5 अगस्त 2023 से 5 अगस्त 2024 तक बानी PTI साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के फ़ौरन बाद गिरफ्तार किया गया था। इस अरसे में इमरान खान कड़ी नज़रबंदी और कैद तन्हाई में रहे। मीडिया में उनकी फुटेज, आवाज़ और तस्वीर तक पे पाबंदी रही, लेकिन इमरान खान की सियासी क़ुव्वत ज़ाइल नहीं हो रही है। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना करप्शन केस, साइफर गद्दारी केस, गैर तस्लीम शुदा बेटी केस, इद्दत में निकाह केस और 9 मई के मुकदमात जिस तेज़ी से बनाए थे, इतनी ही बरक़्रफ्तारी से ज़्यादातर मुकदमात से हवा निकल रही है। मातहत अदलिया से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हुकूमत को शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन से महज 3 रोज़ पहले इमरान खान को ऊपर तले 3 केसेस में मजबूरी तौर पर 31 बरस कैद की सजाएं सुनाई गई थी, ताकि इमरान खान पे दर पे सजाओं के बोझ तले दब जाएं। तवील सजाओं के बावजूद चंद माह में साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत मासूम साबित हो चुके हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, ताहम इस केस की वजह से इमरान खान सियासत से नाअहल हैं। इद्दत में निकाह के केस में उनकी बरियत हो चुकी है। टेरियन वाइट केस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चलाने के काबिल भी इसको नहीं समझा। वकला के मुताबिक इमरान खान 9 मई से मुतालिक 21 केसेस में नामजद हैं। 9 मई के केसेस समेत तोशाखाना के एक नए केस में इमरान खान गिरफ्तार हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जमानत हो चुकी है। ये केस इख्तिताम की जानिब गामजन है। ख्वाजा हारिस, अली जफर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और दीगर मंझे हुए वकला ने अदालतों में इमरान खान की पैरवी की और अब भी कर रहे हैं। मुकदमात का बहरहाल जो अंजाम हो रहा है वो अवाम देख रहे हैं। तोशाखाना केस में नाअहली की वजह से इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे और वो पार्टी क़यादत से महरूम हुए, जबकि उनकी असीरी के दौरान PTI बल्ले के इंतखाबी निशान और पार्टी शनाख्त से भी महरूम हो गई। PTI के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद PTI के नाम पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की छाप लग गई, बल्कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी PTI को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ा। कहा जाता है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का पुलंदा जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी अवामी मकबूलियत और पजीराई में इजाफा देखा गया है। बज़ाहिर कानूनी महाज पर शहबाज हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ हर यलगार बैकफायर कर रही है और जैसे जैसे ये तकलीफ की बात सामने आ रही है, अवामी सतह पर इमरान खान की मकबूलियत पर यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। नून लीगी क़यादत को गुमान था कि इमरान खान एक डरपोक, बुज़दिल और आराम तलब सियासतदान है, इसलिए वो जेल में वक्त नहीं गुजार सकेंगे। वफाकी वज़रा का दावा था कि इमरान खान पहली रात ही जेल में चीखे मारेंगे, लेकिन उनके दावों के बरक्स आज इमरान खान को अटक जेल और अडियाला जेल में 1 साल कैद तन्हाई में मुकम्मल हो चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत पूरी क़ुव्वत से इमरान खान और PTI से लड़ रही है। बज़ाहिर रियासत का निज़ाम और रियासती इदारे भी हुकूमती पुश पर हैं। एक जानिब इमरान खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर रखा है। दूसरी जानिब इमरान खान की मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मुंतज़िर हैं, जिनमें तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्त, इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की पिटीशन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान को केसेस में रिलीफ देने वालों को अदलिया की काली भेड़ों से तशबीह देते हैं। इस पूरे 1 साल के बाद भी बज़ाहिर शहबाज शरीफ हुकूमत की PTI पर पाबंदी लगाने और इमरान खान पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने की नया अज़म सामने आया है। ये नई इस वक्त इनिशिएटिव है जिसका हुकूमत ने ऐलान किया है और वफाकी मुज़रा आज भी बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को कैद रखा जाना चाहिए। इनका कहना यह है कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान मज़ीद सालों जेल में बंद रहें। बहुत अहम मौजू है। 1 साल हो गया है इमरान खान की सज़ा को। ये इससे पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात नमूदार हुए हैं, आइंदा चल के क्या कैफियत बन रही है, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात, PTI से मुसलसल मुंसलिक रहे हैं और पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, एडिटर, बहुत ही मुस्तनद सहाफ़ी हैं। मोहतरम मुजीबर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, पहले ये फरमाइएगा कि 1 साल बाद जो हुकूमत का हदफ रहा था इमरान खान को गिरफ़्तार करके, उस ज़माने में तो ये कहा जाता था कि इनको कुछ ऐसी आदतें हैं कि 4-5 दिन भी नहीं रह पाएंगे और बहरहाल एक ख्याल ये था कि इमरान खान कभी सज़ा नहीं गुजार सकते, जेल नहीं गुजार सकते। मगर ज़ाहिर है कि बुनियादी हदफ ये था कि इमरान खान की सियासत को और उनकी मकबूलियत को और उनकी जमात की मकबूलियत की कमर तोड़ दी जाए इलेक्शन के ज़माने में, और फिर उसके बाद जो है परहैप्स ये अहदाफ थे जो 1 साल के दौरान के लिए किए गए थे।
ڈاؤن دا روڈ آج جب 1 سال یہ مکمل ہو گیا ہے شامی صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومتی اہداف تھے عمران خان کے حوالے سے وہ کس حد تک پورے ہوئے اور وہ مجموعی طور پہ سیاست پہ کس انداز سے اثر انداز ہوئے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا وہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا. بھٹو صاحب کے بارے میں بھی ہم سنتے تھے کہ یہ 2 دن جیل میں نہیں گزار سکیں گے، یہ تو مکھیوں اور مچھروں کا سامنا نہیں کر سکیں گے. اور جب نواز شریف صاحب کے خلاف اقدامات شروع ہوئے تو اس وقت ہمارے کئی دوست کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایکسائز انسپیکٹر جو ہے اس کی مار ہے، وہ جائے گا تو اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے. لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بہادری سے جیل کاٹی، نواز شریف صاحب بھی جناب ایسی جیل میں رہے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا اور ہتھکڑیاں باندھ کر ان کو سفر کرایا جاتا تھا. اور اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی مشگافیاں، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی کھسر پسر. ان کی تو یہ عادت ہے، ان کو تو یہ عادت ہے، ان کو یہ لت لگی ہوئی ہے، ان کو وہ لت لگی ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے حریفوں کے دانت کھٹے کر دیے. پورے وقار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں. اور انہوں نے یعنی کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہوئی کہ ہاتھ باندھ دیے ہوں یا جوڑ لیے ہوں یا پیچھے ہٹ گئے ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو ہمارے ہاں اڑائی جاتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہمیں ان سے نکل جانا چاہیے اب. اور یہ جو جیل میں ڈالنا، لوگوں کو مقدمے قائم کرنا اور طرح طرح کے کئی مشکلات میں مبتلا کرنا، یہ شوق فضول ہے. اس کو ختم کر دینا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان میں اکثر جو ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے تشدد برداشت کیے ہیں، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی بڑی کڑی سزائیں گزاری ہیں. بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں. جی بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں. دیکھیں کتنی وہ ان کے بارے میں جو افواہیں اڑتی تھی جیل کے اندر، وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نظر بندی کتنا عرصہ رہی. مولانا نصر اللہ خان پیرانہ سالی میں کتنے سال نظر بند رہے. اور پھر آپ دیکھیں سب سے بڑھ کے تو عبدالصمد اچکزئی کو دیکھ لیں جو محمود اچکزئی کے والد تھے. میرا خیال کم و بیش 16 سال جیل کاٹی ہوگی انہوں نے. خان عبدالغفار خان کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آئے ان پہ لازم تھا کہ سسٹم کو درست کرتے، پروسیکیوشن کو درست کرتے، کوئی اس طرح کے مقدمات لوگوں پہ قائم نہ ہو سکتے، یہ سارا، اور یہ اس کا اہتمام کرتے کہ آئندہ یہ ظلم روا نہ رکھا جا سکے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. جو بھی جس نے مشکل جیل تو کاٹ لی، رہا ہوئے، اقتدار بھی مل گیا، لیکن سسٹم کو درست نہیں کیا اور اپنے حریف جو تھے ان کو پھر اسی دوزخ میں ڈالنے کی تیاری شروع کر دی. تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا. اچھا فواد بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے بھی بڑی کڑی قید گزاری اور بہت مشکل وقت گزارا آپ نے اور آپ کے خاندان نے. بالکل ہم اس سے 100% آگاہ ہیں.